हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के जो फैक्चुअल डेटाज है, जो डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन से आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज, मतलब जो हमारे 22 पार्ट्स है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन है, जिससे आपका पार्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने पार्ट का क्या वीडियो बना चुकी हूँ, कैसे आपको याद करना है, बाय ट्रिक बहुत अच्छे से समझाया है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आई टैब का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, पार्ट 1 आर्टिकल फर्स्ट से लेकर फोर्थ, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, मतलब नए स्टेट को क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो आर्टिकल 2 में मेंशन है। आर्टिकल 3 करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो स्टेट है उसके नेम को चेंज कर सकते हैं, उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं। ये सारे किसमें आर्टिकल 3 में मेंशन है और ये पार्ट 1। आर्टिकल 5 से लेकर 11 पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ, और जो रहेगा। तो आर्टिकल 12 to 15 आपको पता है, आर्टिकल 12 to 15 पार्ट 3, और पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके में ध्यान देंगे। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में मेंशन है और 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल मेंशन है। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा उसकी बात करता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी, जो अप्लीकेबल होगा इन गोवा ओनली। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, जो कि अभी आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया, आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड ओबीसी, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका प्रमोशन किया जाए एजुकेशनल लेवल पे। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से सेपरेशन। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करेगा किसमें, आर्टिकल 51 में। तो ये डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51 में मेंशन है, किसमें, आर्टिकल 51 में पार्ट 4A में। अगर हम बात करते हैं यूनियन में, यूनियन का अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो 52 से लेकर 151 तक और पार्ट 5 तक, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन को के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक मेंशन है। आर्टिकल 52 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 54 आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 63 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 में ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया AGI के बारे में बात किया गया है। तो ये डायरेक्ट आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, 60 कहता है कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट है आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन है और 81 में किसका, लोकसभा का कंपोजिशन है। आर्टिकल 93 कहता है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में क्या होंगे, ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होंगे।
आर्टिकल 1110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल को बताता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 स्टैब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिश इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके बारे में बात करता है? कैग के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग, मतलब जो कैग हैं उनके क्या पावर क्या ड्यूटीज होगा उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट है स्टेट, यूनियन में हमने पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट था। स्टेट का आर्टिकल होगा 152 से लेकर 237 तक और पार्ट होगा 6। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट। आर्टिकल 124 में हमने क्या देखा था? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और 214 मतलब इसका क्या कर दो, 4 तो एज इट इज रखो, 21 को क्या कर दो, क्रॉस करवा दो। तो ये किसके बारे में? हाई कोर्ट फॉर स्टेट। आर्टिकल 226 पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, जैसे ही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट्स को क्या कर सकते हो, पिटिशन डाल सकते हो, वैसे 226 के द्वारा क्या कर सकते हो, रिट्स पिटिशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में। आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 233 के अंडर। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो निचले सदन के कोर्ट होते हैं उसको सबऑर्डिनेट करेगा। यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक पार्ट किसकी बात कर रहा है? 8 पार्ट की बात कर रहा है। पंचायत आर्टिकल 243 से लेकर 243 पार्ट 9 पंचायती राज, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 43A में ग्राम सभा के बारे में बात करता है, ओके। आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, ओके, तो याद रखना। म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है 243P से लेकर 243ZG तक पार्ट 9 ये होगा म्युनिसिपैलिटीज के। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZG पार्ट 9B, पार्ट 9B। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 224 पार्ट 10 में मेंशन है। सेंटर स्टेट रिलेशन आर्टिकल 245 पार्ट 11 245 से लेकर 263 आर्टिकल पे मेंशन है पार्ट 11। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट आर्टिकल 64 से लेकर आर्टिकल 300A तक, किसमें? पार्ट 12 में। अब पर्टिकुलर आर्टिकल भी देख ले। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, ओके। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, उसके बारे में बात किया गया है। पार्ट होगा ये आपका 13 और आर्टिकल मेंशन है पार्ट 13 में 301 से लेकर 307 तक। आर्टिकल 31 कहता है कि फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब हमें फ्रीडम है किसी भी कंट्री से ट्रेड और कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल काम करने के लिए। आर्टिकल 302 कहता है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो पार्ट इंटरकोर्स। सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पार्ट 14 की बात कर रहा है। आर्टिकल 308 से लेकर 30323 तक। आर्टिकल 312 कहता है, आर्टिकल 312 कहता है ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है, AIS। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ठीक है। यूपीएससी भी किस में आएगा? इसी में आएगा। और आर्टिकल 320 कहता है कि फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन क्या होंगे। इलेक्शन आर्टिकल 324 से लेकर 329 पार्ट कितना? 15। आर्टिकल 324 मतलब आर्टिकल 324 क्या करता है? Superintendent's direction and control the election to vested in a election commission.
आर्टिकल 325 कहता है नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अ इंक्लूजन इन और द क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन द स्पेशल इलेक्टोरल रोल ग्राउंड्स एंड रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। और आर्टिकल 326 के बारे में बात किया गया, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। मतलब अडल्ट सफरेज का मतलब होगा यहाँ पे वोटिंग राइट जिसको होता है, ठीक है। उस स्पेशल प्रोविजन टू SC ST OBC माइनॉरिटीज एक्सेट्रा आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक 342 से पार्ट 16 में मेंशन है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर द SC ST, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है कि SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, तो वो 338 में है। आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कैंडिडेट टू बैकवर्ड क्लासेस, और कोई भी अपॉइंटमेंट करेंगे कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को। ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाता है आपका, आर्टिकल कौन से में मेंशन है 343 से लेकर 351 तक पार्ट 17 होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज राइट नाउ। और आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करेगा, आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे उर्दू और हिंदी क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तो ऐसे ही अलग स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज और यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड टू सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट, मतलब आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन से लैंग्वेज यूज करेंगे। 351 डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट हिंदी लैंग्वेज। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक पार्ट होगा 22। आर्टिकल 70 कहता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो 370A में स्पेशल प्रोविजन मिला है किसको, नागालैंड को। और आर्टिकल 371J में स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ओके, याद रखना। और शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 392 से लेकर 395 पार्ट 22। आर्टिकल 393 कहता है कि शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसमें बोला जाता है, 393 में। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमने फंडामेंटल राइट्स को बीच में आपको लिंक दिया है, वहां से देख लेना। बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट्स का जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए होगा बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।